बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम परेशानियों से, आज हम मुसीबतों से, आज हम तकलीफ़ों से घबरा जाते हैं। मैं दुआ करता हूँ कि मौला, हम आज़माइशों के काबिल नहीं, हम तकलीफ़ों के, परेशानियों के काबिल नहीं, लेकिन अगर किसी मुसलमान भाई के ऊपर, किसी अल्लाह के प्यारे के ऊपर, किसी मोमिन के ऊपर कोई परेशानी आ जाती है, कोई मुसीबत आ जाती है, किसी तकलीफ से वो दो चार हो जाता है, तो उसको घबराना नहीं चाहिए। हज़रत अबी बिन काब रज़ी अल्लाह तआला अन्हु हदीस की रवायत करने वाले क्या इरशाद फरमाते हैं कि मोहम्मद करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जलवागर हैं, यानी मस्जिद नबवी है। एक शख्स आया, आकर अर्ज़ की, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये जो तकलीफ़ें हमें पहुँचती हैं, इसमें क्या हिकमत है? तो अल्लाह के प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि ऐ मेरे सहाबी, जो तकलीफ़ें पहुँचती हैं, जो मुसीबतें पहुँचती हैं, इसमें हिकमत ये है कि ये गुनाहों का कफ़ारा है। अब उसने दोबारा सवाल किया कि अल्लाह के प्यारे नबी, प्यारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अगर थोड़ी तकलीफ़ पहुँचे तो इसका क्या मतलब है? तो अल्लाह के प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अगर थोड़ी से थोड़ी तकलीफ भी पहुंचे, आपने मिसाल देकर समझाया कि अगर एक कांटा भी किसी के पाँव में चुभता है तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उसके भी गुनाह माफ़ फरमाता है, उसके भी गुनाहों का कफ़ारा होता है। हज़रत अबी बिन काब रज़ी अल्लाह तआला अन्हु करीब ही बैठे हैं, हाथ उठाकर दुआ की कि मौला, तो मुझे बुखार में मुब्तला कर दे, और ये जो बुखार है मेरा आखिरी सांस तक रहे। अब तमाम लोगों ने उनके चेहरे की तरफ देखा कि हज़रत अबी बिन काब रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ये कैसी दुआ मांग रहे हैं। अल्लाह ने दुआ को कबूल फरमाया। ए ईमान वालो, आगे दुआ के अल्फाज क्या थे कि या अल्लाह, वो बुखार ऐसा ना हो कि मैं हज भी ना कर सकूं, या अल्लाह वो बुखार ऐसा ना हो कि मैं उम्रा भी ना कर सकूं, या अल्लाह वो बुखार ऐसा ना हो कि जो फ़र्ज नमाजें हैं वो नमाजें ही अदा न कर सकूं। अब अल्लाह ने दुआ को कबूल फरमाया। जो भी उनके जिस्म के साथ मस होता, उनके जिस्म के साथ अपना जिस्म लगाता, तो वो गर्मी, वो तपिश को महसूस करता, हत्ता कि ये कैफियत पूरी ज़िंदगी उनके साथ रही। वो बुखार में मुब्तला रहे और इसी ही कैफियत में उनका इंतकाल।